जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बाल मूछ दांव पर लगे। नंद कुमार साय के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत की प्रतिज्ञा, कांग्रेस सरकार नहीं आई तो मूछें मुड़वा दूंगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार साय के बाल नहीं कटवाने वाले बयान पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नंद कुमार बाल नहीं कटवाने का बयान देकर खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में अमर हमारी सरकार वापस जीत कर नहीं आती है तो वे अपनी मूछ मुड़वा देंगे। दरअसल साय ने दृढ़ प्रतिज्ञा ली है कि जब तक प्रदेश से कांग्रेस सरकार नहीं हटती वे बाल नहीं कटवाएंगे। साय को भरे मंच पर बुलाकर पूर्व सांसद राम विचार नेताओं ने ऐलान किया था कि इसी बयान पर निशान साधते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने भी ऐलान कर दिया कि अगर इस बार उनकी पार्टी सरकार नहीं बनती है तो वे अपनी मूछ मुड़वा देंगे। बीजेपी में आदिवासियों का महत्व ही नहीं। अमरजीत भगत ने कहा कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत काम किया है, इसलिए कांग्रेस को जीत जरूर मिलेगी। बीजेपी में आदिवासियों का कोई महत्व नहीं है। लंबी लंबी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता। पिछले 15 साल उनकी सरकार थी। हम सभी लोगों ने देखा है कि आदिवासियों का हश्र बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त विष्णुदेव साय थे और उन्हें विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त को ही पद से हटा दिया गया था। ये आदिवासियों का अपमान ही तो है। भगत ने यह भी कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी ने ही आज तक आदिवासियों को सम्मान दिया है। देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आरक्षण दिया। शिक्षा और नौकरी में भी आदिवासी आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का ढांचा भी ढह गया है। एक ही रात में 3 घरों में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात, एक आरोपी का चेहरा साफ साफ आया नजर। पुलिस जुट गई है जांच में। राजधानी रायपुर में सटे मुजगहन थाना क्षेत्र में मंगलवार रात 3 घरों में चोरी हो गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में चेहरा न दिखने इसके लिए आरोपी ने अपने सिर के ऊपर बाल्टी रख ली। जानकारी के अनुसार बोरिया कला के 3 घरों में ही चोरी हुई है। यह चोरी मंगलवार देर रात करीब 1 बजे से 4 बजे के बीच हुई है। 3 घरों से नगद और गहने मिलाकर करीब 75,000 रुपए की चोरी हुई है। वहीं मुजगहन थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। घरों में सो रहे थे लोग, चोरों ने तोड़ा दरवाजा। आरोपियों ने सबसे पहले संतोष अरोड़ा के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था। आरोपी सबसे पहले दीवार फांदकर अंदर घुसे, उसके बाद मेन गेट के लॉक को तोड़ दिया। इस बीच आरोपियों ने देखा कि घर सीसीटीवी कैमरे में लैस है तो उन्होंने अपनी सिर को बाल्टी से ढक दिया और आंगन में रखी सीढ़ी से चढ़कर कैमरे को तोड़ दिया है। इसी बीच घर के मुखिया संतोष की नींद खुली और उन्होंने घर की लाइट ऑन कर दी। शक होने पर उन्होंने शोर मचाया तो चोर भाग खड़े हुए। इसके अनुसार चोरों की संख्या 5 के करीब थी। वे हाथों में पेचकस, सब्बल, चाकू जैसे हथियार पकड़े हुए थे। साथ ही एक बाहर खड़े होकर चोर ने फेंक कर मारने के लिए हाथों में ईंट भी पकड़ा हुआ था। यहाँ पर हुए दो हो हल्ले के बाद चोर इधर से उधर आए। वहीं आधा किलोमीटर दूर परमानंद साहू के घर में चोरी करने पहुंच गए। घर वालों के मुताबिक 2 बजे करीब चोरों ने मेन गेट के सेंट्रल लॉक को लोहे के सब्बल तोड़ा और अंदर घुसे थे। आरोपी इस घर की अलमारी से 25,000 नगद समेत सोने का सामान ले उड़े हैं। विधानसभा घेरने पहुंचे भाजपाई तो जवानों से भिड़ गए। बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने फोड़े स्मोक बम, मारी पानी की बौछारें। अरुण साव, बृजमोहन समेत 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में बीजेपी ने बुधवार को करीब 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव किया। घेराव के पहले बीजेपी नेताओं की सभा हुई। सभा के बाद कार्यकर्ता विधानसभा घेरने निकल गए। इसके बाद पुलिस से उनकी झूमाझटकी हुई। वहीं बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाई है। भीड़ के सामने स्मोक बम गिरे। इधर पुलिस ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत 500 से ज्यादा कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को बस से बिठाकर पुलिस ने ले गई। कार्यकर्ताओं की भीड़ विधानसभा परिसर के नजदीक 0 पॉइंट तक पहुंच गई थी। विधानसभा आने वाले रास्ते में जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया था। कोशिश थी कि किसी भी तरह के कार्यकर्ताओं को रोका जाए, मगर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार आगे बढ़ती गई। घेराव शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 2 किलोमीटर पहले सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची। ये सब कुछ 2 घंटे तक चलता रहा। फिर जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, इसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी का आंदोलन किस प्रकार था।
वहीं प्रभारी ने कहा कि सरकार बदलनी है। घेराव से पहले सभा में प्रभारी ओम माथुर ने कहा, इस बार यहाँ सरकार बदलनी है। नवंबर तक ये आंदोलन हमको करना है और यहीं आज मुझे और रमन सिंह को भी लगभग 1 घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा। सड़क पर भी ऐसी ही भीड़ देखने को मिली। चाहिए इस अंदाज का नाम मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन है। सबसे पहले आवासीय हितग्राहियों के पैर पखार कर आंदोलन में उनका स्वागत किया गया था। इसके बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था। रघुवर दास बोले, छत्तीसगढ़ में शराब सिंडिकेट चल रहा है। वहीं कार्यक्रम की झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि आज के घेराव से स्पष्ट हो गया कि प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। आजादी के इतने सालों के बाद भी यहाँ गरीबों को आवास की सुविधा नहीं मिली है। वहीं 7.5 लाख बेघरों का घर बनने का काम रमन सिंह ने किया था। आज यह जनता सरकार से पूछ रही कि आपने कितने लोगों को आवास दिया। वहीं कांग्रेस सरकार में गरीबों की योजना लागू नहीं की जा सकी थी। यहाँ सरकार के संरक्षण में शराब सिंडिकेट चल रहा है और कोल सिंडिकेट चल रहा है। झारखंड में यही हाल चल रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि टीआईटी के छापे से उनके अधिकारी कर्मचारी जेल जा रहे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है।